आज की क्लास में हम लोग विविध प्रश्नावली 5 में 18 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में इसके पहले वाले सभी क्वेश्चन हल कर चुके हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब ये दिया है, तो इसको कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है। एफ डबल डैश एक्स का मतलब द्वितीय अवकलज, और इसका मान भी ज्ञात करना है, द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है। तो देखिए जो हमारा मापांक फलन ये दिया गया है मॉड में, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे? ये जैसे आपका मॉड ऑफ एक्स क्यूब है, तो मॉड एक्स के बारे में आप जानते हैं कि इसका मान एक तो माइनस एक्स आएगा। यदि आपका ये माइनस एक्स है तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? माइनस एक्स क्यूब आएगा। क्लियर? तो ये माइनस एक्स क्यूब कब आएगा? ये मॉड का मान माइनस एक्स कब आएगा? जब एक्स का मान 0 से छोटा रहेगा। 0 से छोटा रहेगा तो ये माइनस एक्स रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब यदि x लेस देन 0। अब यदि x का मान 0 के बराबर है या उससे बड़ा है तो ये धनात्मक में होगा। धनात्मक होगा तो x घाते 3 आपका x घाते 3 ही रहेगा। कि धनात्मक कब आएगा? जब x का मान 0 से बड़ा रहेगा या उससे बराबर रहेगा। तो ये दो प्रकार के आपके फलन बन रहे हैं मापांक फलन से। तो पहला जो फलन हमारा एफ एक्स है उसको लेंगे माइनस एक्स क्यूब। ठीक, तो यहाँ से आप एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं। एफ डैश एक्स का मतलब पहला अवकलन, तो इसका अवकलन किया जाएगा तो क्या आएगा? माइनस 3x² आएगा। ठीक, फिर द्वितीय अवकलज करेंगे, इसका पुनः अवकलन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स मिलेगा। तो फिर इसका अवकलन करेंगे क्या मिलेगा? माइनस 6x। क्लियर? ये कब मिलेगा? जब x का मान 0 से छोटा है, तो आपका द्वितीय अवकलज माइनस 6x आएगा। तो दूसरा हम रखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका प्रथम अवकलज एफ डैश एक्स क्या आएगा? 3x², और द्वितीय अवकलज क्या आएगा? एफ डबल डैश एक्स का मान 6x आ जाएगा। और ये किस बिंदु पे हो रहा है? 0 से बड़ा या 0 के बराबर अगर फलन है और x का मान है, तब आपका एफ एक्स एक्स क्यूब होगा, तो इसका अवकलन क्या मिलेगा? 6x। तो आप लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, इसका अवकलन क्या मिला? माइनस 6x। कब? जब x का मान 0 से छोटा है। और इसका अवकलन मिल गया है कि 6x कब आया है? जब x का मान 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। तो ये हमारा हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स मतलब द्वितीय अवकलज। क्वेश्चन आपका जो मॉड ऑफ एक्स क्यूब है उसका अवकलन इतना हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि किसी धन पूर्णांक n के लिए डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1, ये हमारा फार्मूला ही है। तो इसको हमें सिद्ध करना है आगमन सिद्धांत के द्वारा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1। क्लियर? तो गणितीय आगमन के सिद्धांत क्या होता है कि इसको एक बार हम एक पर चेक करते हैं कि सत्य है कि नहीं है। तो एक पर सत्य होगा तो मान लेते हैं कि ये के पर भी क्या है? सत्य है, मान लिया जाता है। फिर तब हमको सिद्ध करना रहता है कि यह k+1 पर भी सत्य होगा। क्लियर? 3 बात रहता है कि एक पर आप चेक करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ गया तो कहेंगे एक पर सत्य है, और k पर आप मान लेंगे कि मान लीजिए k पर भी ये क्या है? सत्य है, तो इसको माना जाएगा। और फिर तीसरा सिद्ध किया जाएगा कि जब इस पे हो गया तो हमको सिद्ध करना है कि k+1 पर भी ये क्या होगा? सत्य होगा। क्लियर? तो तीनों अलग अलग होते हैं, ये तो आपका ज्ञात करेंगे, फिर इसको मानेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। n बराबर 1 पर ये आपका डी डी एक्स लेफ्ट साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ज्ञात करें। तो लेफ्ट हैंड साइड में डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर क्या? n का मान 1, राइट? तो ये क्या आ गया? डी डी एक्स ऑफ एक्स। तो x का अवकलन कितना आएगा? x का अवकलन 1 आ जाएगा। क्लियर? राइट साइड देखिए क्या आएगा? राइट साइड क्या है? एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो n के स्थान क्या रखना है? 1। तो ये हो गया 1 और x पावर माइनस 1। 1 माइनस 1 क्या आएगा? x पावर 0। x पावर 0 का मान क्या आएगा? 1। देख रहे हैं लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर आ गया। क्लियर? तो आप रखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए n बराबर 1 पर ये जो दिया गया है ये क्या है? सत्य है। राइट? अब हम ये तो पहला कंडीशन 1 पर हो जाता है। दूसरा है
n बराबर k पर, इसको ऐसे लिखेंगे। मान लेंगे, माना n बराबर k पर भी क्या है, सत्य है। अर्थात यहाँ n बराबर k, तो n के स्थान k रखेंगे, अर्थात हमको d dx ऑफ x पावर k इक्वल टू क्या मिलेगा, k x पावर k माइनस 1। इसको समीकरण 1 कर लीजिए। ये बात हम मानते हैं। दूसरा जो k रखेंगे उसको मानेंगे। कहीं भी आगमन सिद्धांत मिलेगा तो ऐसे ही किया जाता है। फिर तीसरा है, अब हमें सिद्ध करना है कि k प्लस 1 पर भी, n बराबर k प्लस 1 पर भी क्या होगा, सत्य होगा। अर्थात n बराबर k प्लस 1 रखिए क्वेश्चन में, d dx ऑफ x पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या रखेंगे, k प्लस 1 इंटू एक्स पावर, यहाँ भी k प्लस 1 रखिए, तो k प्लस 1 माइनस 1, 1 1 कैंसिल, बचेगा केवल k। हमको सिद्ध करना है कि इस पर भी सत्य होगा, अर्थात ये इसके बराबर आएगा। क्लियर? तो हम इसका मान निकालें, इसके बराबर आए तब हम कहेंगे अतः ये सिद्ध हुआ। क्लियर ना? चलिए, यही हमको सिद्ध करना है k प्लस 1 पर। चलिए इसका लेफ्ट साइड लेते हैं। लेफ्ट साइड क्या है, d dx ऑफ x पावर k प्लस 1, राइट। k प्लस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब घात जुड़ा रहता है तो उसको अलग अलग गुणा के रूप में आप लिख सकते हैं, ऐसे ना। इसका मतलब इसको केवल आप एक लिख सकते हैं, घात जुड़ जाएगा, इसका भी घात इसका भी घात। तो यहाँ पे देखिए दो फलन मिला है, दो फलन मिल रहा है, तो गुणनफल के फार्मूले से इसका अवकलन करेंगे। पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। तो x का अवकलन क्या आएगा, 1, तो x पावर k इंटू 1 प्लस x इंटू, देखिए d dx ऑफ x पावर k, इसका मान देखिए यहाँ जो माने रहेंगे वहाँ मिलेगा, d dx ऑफ x पावर। ऐसा नहीं कि हम सूत्र जानते हैं तो इसको रख ले, सूत्र का प्रयोग ही नहीं करना है यहाँ पे। तो इसका मान यहाँ रख देंगे k इंटू एक्स पावर k माइनस 1। क्लियर? तो ये हो गया x पावर k प्लस k, इसका घात देखिए 1 है, इसका घात k माइनस 1 है। तो जब घात गुणा है ना, तो घात जोड़ेंगे, इसका घात 1 और 1 कैंसिल हो, कितना है, केवल k आ जाए। क्लियर? अब देखिए इसमें और इसमें x पावर k काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा k। अर्थात हमारा जो मान मिल रहा है k प्लस 1 इंटू एक्स पावर k बराबर राइट साइड मिल गया कि नहीं। ये जो सिद्ध करना था, लेफ्ट साइड हमने लेकर के हल किया, राइट साइड प्राप्त हो गया। अतः हम लिख सकते हैं, अतः किसी भी पूर्णांक, किसी धन पूर्णांक n के लिए d dx ऑफ x पावर n इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। ठीक, इस तरह से गणितीय आगमन के सिद्धांत वाले क्वेश्चन को करेंगे 3 तरीकों से। आप 3 पार्ट इसको अलग कर लीजिए, एक पर, एक k पर और k प्लस 1 पर। ठीक, देखिए अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें साइन a प्लस बी का फार्मूला दिया है, तो इस फार्मूले से कह रहा है कि इसका प्रयोग करते हुए अवकलन करके कॉस के लिए योग सूत्र प्राप्त कीजिए। मतलब एक तो साइन के योगफल का फार्मूला मिला है साइन a प्लस बी का, हमको कॉस a प्लस बी का ज्ञात करना है, तो इसका अवकलन करके हम ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे अवकलन करें। फार्मूला क्या दिया गया है, साइन a प्लस बी इक्वल टू है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। क्लियर? अब इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, कोई और चर तो दिख नहीं रहा है, तो x के सापेक्ष ही किया जाए अवकलन। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्वेश्चन भी कह रहा है कि अवकलन करके ही सिद्ध कीजिए, तो अवकलन कर लिया जाए। देखिए इसका अवकलन हम करेंगे x के सापेक्ष, क्या होगा, d dx ऑफ साइन a प्लस बी इक्वल टू, इधर देखिए दो फलन है गुणनफल के रूप में। क्लियर? तो गुणनफल के रूप में है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। वही बात यहाँ पर भी है, दो फलन है गुणनफल के रूप में, तो आप लिखेंगे पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए अवकलन जब हम करेंगे
तो इसको टी माना जाता है। जब भी एक्स के स्थान पे दूसरा कुछ आ जाता है तो टी मानते हैं। तो सीधा सीधा बिना टी माने हम लोग कर दे रहे हैं अवकलन। तो साइन ए प्लस बी का अवकलन, साइन का अवकलन क्या आ जाएगा, कॉस। तो इसको लिखेंगे कॉस ए प्लस बी इंटू, फिर ए प्लस बी का अवकलन किया जाएगा एक्स के सापेक्ष, तो क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ ए प्लस बी। क्लियर। इसको अचर पद मत मानिए, अचर पद मान के इसको जीरो कर देते। अचर पद होता तो यहाँ ही जीरो हो जाता है। ए और बी है तो कोई किसी चर में है, इसलिए इसको अचर मानेंगे, क्योंकि कोण है तो अचर होगा नहीं। अब यहाँ पर भी वही बात है, ये आप साइन ए उतारिए इंटू कॉस बी का अवकलन क्या आएगा, कॉस बी का अवकलन माइनस साइन बी इंटू फिर बी का अवकलन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स है ये बी है, तो बी का अवकलन क्या आएगा, डी बी बाई डी एक्स। इसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या हो गया, कॉस बी इंटू साइन ए का अवकलन क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू ए का अवकलन क्या आएगा, डी ए बाई डी एक्स, प्लस इधर भी देखिए कॉस ए इंटू साइन बी का अवकलन क्या आएगा, कॉस बी इंटू फिर बी का अवकलन होगा तो डी बी बाई डी एक्स, प्लस इधर देखिए कॉस ए साइन बी इंटू कॉस ए का अवकलन माइनस साइन ए इंटू फिर ए का अवकलन होगा तो क्या आ जाएगा, डी ए बाई डी एक्स। ठीक है यहाँ तक। अब इधर देखिए ये तो आपका कॉस ए प्लस बी आ गया है, ए प्लस बी का अवकलन करेंगे तो दोनों प्लस के रूप में तो अलग अलग अवकलन होगा। कैसे, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। इसी तरीके से इसको देखिए माइनस से ऐसे लिख सकते हैं। आप एक काम करते रहिए, डी बी बाई डी एक्स को एक साथ लिखेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो डी बी बाई डी एक्स कॉमन भी हो जाएगा। ये देखिए आपका क्या है, ये माइनस साइन ए साइन भी होगा, ए प्लस कॉस ए कॉस भी है, तो इसको और इसको एक साथ लिख रहे हैं, डी बी बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे। फिर इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, क्या है ये, कॉस ए इंटू कॉस बी और ये माइनस होगा। ठीक, तो ये माइनस साइन ए साइन बी हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब दूसरा देखिए, डी ए बाई डी एक्स ये क्या है, ये क्या है, तो इन दोनों में डी ए बाई डी एक्स कॉमन करेंगे, तो डी ए बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो ये देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी और ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए इधर तो कुछ नहीं है, इधर कॉमन फिर दिख रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या कॉमन है, ये देख रहे हैं दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लिख लेंगे कैसे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर। इधर क्या बचेगा, डी ए बाई डी एक्स, इधर बचेगा डी बी बाई डी एक्स, तो इसको लिख देंगे डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। ये देखिए इधर भी गुणा है, इधर भी ये गुणा है, तो ये सीधा सीधा इससे क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यही हो गया हमारा कॉस का फार्मूला, योग सूत्र। ठीक, तो साइन ए प्लस बी से आप अवकलन करके कॉस ए प्लस बी का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए अगला है 21 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन करा है कि क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो और दो बिंदुओं पर अवकलित नहीं है। तो हम जानते हैं कि अगर मापांक फलन है मॉड के रूप में, एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स माइनस 2 है, तो ये फलन जो है सभी बिंदु पर अवकलित हो जाए, सॉरी संतत हो रहेगा। लेकिन अवकलित होने के लिए इसको x बराबर 2 पर अब देखेंगे तो ये अवकलित या अवकलनीय नहीं होगा। x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं होगा, बाकी सभी बिंदु पर अवकलनीय रहेगा। और सतत के लिए देखेंगे तो सभी बिंदु पर क्या रहेगा, सतत रहेगा। तो हमको एक ऐसा फलन बनाना है जो दो बिंदु पर अवकलनीय नहीं हो, दो बिंदु पर अवकलनीय नहीं। अगर हम ये फलन लेंगे तो केवल एक बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा फलन बनाए जो दो बिंदु पर अवकलनीय नहीं रहेगा, सतत तो रहेगा सभी बिंदुओं पर। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, दो फलन बना लें मापांक फलन।
कैसे, एक लिख लिए x-2, फिर दूसरा इसी में हम प्लस करके रख ले, x-5 रख ले, 3 रख ले, कुछ भी रख लीजिए। तो ये आप देखेंगे x बराबर 2 पर भी है, जब ये नहीं अवकलनीय है तो दोनों फलन मिला करके अवकलनीय नहीं है। अगर ये नहीं अवकलनीय है तब भी आप कहेंगे ये फलन अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब कि x बराबर 2 और 5 पर अवकलनीय नहीं है, बाकी सभी बिंदुओं पर, x के सभी बिंदुओं पर सतत रहेगा ये फलन। ठीक है, इसको ज्ञात भी कर सकते हैं, आप हल करके लगा लीजिएगा कि ये फलन सतत है कि नहीं। कोई बिंदु के मान करके आप लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकाल के आप बराबर कर देंगे, सतत हो जाएगा। अवकलनीय चेक करने के लिए आप x बराबर 2 पर अवकलनीयता चेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, और 5 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव निकाल के आप चेक कर लेंगे। तो आप बताइएगा कि x बराबर 2 5 पर अवकलनीय नहीं है और सभी बिंदुओं पर ये क्या है, सतत है। क्लियर, इसको आप हल करिएगा स्वयं से, ठीक है। देखिए अगर 22 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका सारणिक दिया गया है y इक्वल टू ये सारणिक में, तो सिद्ध करना है कि dy/dx बराबर आपका ये फलन मिलेगा। सारणिक फलन है, तो जो सारणिक होता है उसका अवकलन कैसे होता है, अगर आप अवकलन करेंगे तो 3 अगर पंक्ति हैं तो तीनों पंक्ति का एक एक बार में अवकलन होता है, या स्तंभ का एक एक बार में आप कर सकते हैं, या पंक्ति का एक एक अलग अलग, एक साथ अवकलन नहीं होता, सभी अवयव का एक साथ अवकलन ऐसा नहीं। अगर हमारा फलन y है इस तरह से f(x), g(x) और h(x), l, m, n, ये अगर हमारा फलन है तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, dy/dx बराबर सभी पंक्ति का, अगर आप पंक्ति कर रहे हैं तो तीनों पंक्ति का अलग अलग अवकलन कीजिए, स्तंभ का कर रहे हैं तो तीनों स्तंभ का अलग अलग। कैसे होगा, अगर हम पंक्ति से करें तो पहले पंक्ति का अवकलन, ठीक, इस तरह से ddx ऑफ f(x), ddx ऑफ g(x), ddx ऑफ h(x). फिर बाकी दोनों पंक्ति का नहीं होगा कि इसी में दोनों का कर दें हम, ठीक, प्लस अब क्या होगा, दूसरे पंक्ति का हम अवकलन करेंगे। पहले पंक्ति का अवकलन इसमें हो गया है, अब दूसरा जो पंक्ति होगा उसका अवकलन दूसरे पंक्ति में लिखेंगे, और पहला और तीसरा पंक्ति जो आपका क्वेश्चन में है उसको केवल ऐसे उतार लेंगे। क्लियर, तो ये हमारा है f(x), g(x) और h(x). तो फिर इसका अवकलन दूसरा पंक्ति हमारा l, m, n है, तो इसमें l का अवकलन, m का अवकलन और n का अवकलन, बाकी तीसरा पंक्ति भी इसी तरह से लिख लेंगे। क्लियर, अब तीसरे पंक्ति का अवकलन करेंगे, बाकी दोनों पंक्ति आप ऐसे लिख लेंगे, ये आपका l, m, n है, फिर a का अवकलन, b का अवकलन और c का अवकलन। क्लियर, अब देखिए क्या आएगा, f(x) का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, f'(x) और ये g'(x), h'(x), ये ठीक है ना इतना। बाकी आपका l, m, n और ये क्या आएगा a, b, c। क्लियर, प्लस इधर देखिए इन तीनों का अवकलन होगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, अच्छा पद है ना। बाकी आप f(x), g(x) और h(x) लिख लेंगे, l भी अचर पद, ये भी अचर पद, ये भी अचर पद, तीनों का अवकलन क्या आएगा, 0। इधर हो गया a, b, c, प्लस इधर देखिए दोनों पंक्ति वैसे लिख लिए जाएंगे, और तीसरे पंक्ति का जब अवकलन होगा तो क्या आएगा, a, b, c तीनों अचर पद हैं तो इसका भी अवकलन क्या मिलेगा, 0। ठीक, तो आप देखिए सारणिक के गुणधर्म पढ़े हैं कि अगर किसी पंक्ति का कोई भी किसी भी सारणिक के पंक्ति के सभी अवयव या स्तंभ के सभी अवयव शून्य है तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पंक्ति तीनों अवयव शून्य है, तीसरे पंक्ति के तीनों अवयव शून्य, इसका मतलब इस सारणिक का मान 0 होगा और इस सारणिक का मान भी 0 होगा। तो सीधा सीधा हमारा dy/dx क्या मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देखिए जब ये हमारा 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है,
तो फिर इसमें जोड़ेंगे तो आपका केवल यही साइड ही बचेगा। तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, यही बचेगा एफ डैश ए एक्स जी डैश ए एक्स एच डैश ए एक्स इक्वल अपॉन एल एम एन ए बी सी। ये हमारा dy बाई डी एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से सारणिक का जो भी फलन है उसका अवकलन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अवकलन है द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है, सिद्ध करने के लिए है। आपका फलन ये है, सिद्ध आपको ये करना है। तो सबसे पहले हम फलन लिखें y बराबर ई पावर ए cos इनवर्स एक्स है। तो इसका अवकलन ज्ञात करने के लिए ये आपका संयुक्त फलन है, इसमें आपको t मानना पड़ेगा। तो हम ई पावर एक्स के फार्मूले पे x के स्थान पे आ गया है फलन, तो इसको क्या मान लें, t। तो हम मान ले रहे हैं a cos इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। तो हमारा फलन y बराबर क्या आ जाएगा, ई पावर टी हो जाएगा। क्लियर। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दें। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये आपका चर t है, तो इसका t के सापेक्ष पहले अवकलन होगा, अर्थात डी बाई डी टी ऑफ ई पावर टी इंटू डी डी एक्स ऑफ टी का अवकलन। t क्या है, a cos इनवर्स एक्स, राइट। अब यहाँ पे देखिए ई पावर टी का अवकलन ई पावर टी होगा, a अचर पद बाहर हो जाएगा और cos इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया, माइनस ए ई पावर टी, टी मतलब a cos इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया है। अब हम क्या करें, इसका फिर से अवकलन कर दें तो दूसरा अवकलज प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए फिर से अवकलन हम करते हैं, तो हमारा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, ये देखिए भागफल के रूप में है, तो फार्मूला रखेंगे द्वितीय फलन इंटू पहले का अवकलन, पहले हमारा a माइनस से बाहर कर लें, अचर पद है माइनस से बाहर हो गया, और ये डी डी एक्स ऑफ ई पावर a cos इनवर्स एक्स, राइट। ये आपका पहला फलन है, यहाँ पे अवकलन हो गया माइनस पहला फलन क्या है, -1, तो आपका ये माइनस है तो माइनस माइनस इसमें आप लिख दें, माइनस ए ई पावर a cos इनवर्स एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन क्या है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना बटे दूसरे फलन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा। चलिए इसका आप सीधा सीधा अवकलन करें, क्योंकि एक बार टी मान के किए हैं तो इसका कर लिया जाएगा। तो ये देखिए आ गया माइनस ए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका अवकलन करेंगे, फिर ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स होता है, ई पावर ए cos इनवर्स एक्स का अवकलन ई पावर ए cos इनवर्स एक्स ही होगा, इंटू फिर cos इनवर्स एक्स का अवकलन ए cos इनवर्स एक्स का अवकलन, जैसे इधर टी माने हैं तो ई पावर एक्स और ए फिर cos इनवर्स एक्स का अवकलन, तो क्या आ जाएगा a इंटू cos इनवर्स एक्स का अवकलन -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस ए ई पावर a cos इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, जैसे रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका फिर अवकलन करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का अवकलन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। ठीक, ये 2 और 2 कैंसिल, पूरे का बटे क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, क्लियर। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस एक ई पावर ए cos इनवर्स एक्स कॉमन किया जा सकता है, यहाँ पे देखिए क्या आएगा माइनस ए ई पावर ए cos इनवर्स एक्स, ये कॉमन करेंगे, ये कॉमन हो गया, ये बचेगा क्या माइनस ए, क्या बचा माइनस ए, यहाँ पे ये बाहर हो गया माइनस बाहर हो गया, कुल मिला के यहाँ बचा ये 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये पूरे का बटे क्या आ जाएगा, बटे यहाँ कर दे रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। इसको भी जोड़ दें, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए ई पावर ए cos इनवर्स एक्स, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, गुणा होगा तो क्या होगा माइनस ए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 1 अपान ये होगा, फिर नीचे बटे ये है, दो में एक साथ गुणा हो जाएगा इस तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया द्वितीय अवकलज। ठीक है इतना। अब हमको जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट साइड लेके हल कर दिया जाए। तो देखिए लेफ्ट साइड ले लिया जाए जो सिद्ध करना है। ये क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखते रहिए सीधे सीधे मान हो रख दे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मान ये है, इसको ये माइनस कॉमन हो गया, यहाँ माइनस है ना, ये माइनस 1 है, तो यहाँ माइनस पहले से है, माइनस यहाँ पहले से है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर इसका अवकलन माइनस हो गया, इधर cos इनवर्स एक्स का अवकलन -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना। तो इसका मान रखें, ये पूरा पूरा रखा जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस ए पावर ए cos इनवर्स एक्स इंटू माइनस ए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका मान, माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मान देखिए यहाँ पे रखेंगे, ये क्या है, माइनस ए पावर ए cos इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर है माइनस ए स्क्वायर वाई, माइनस ए स्क्वायर वाई, तो वाई का मान ये है, यहाँ रखेंगे तो ए स्क्वायर ई पावर ए cos इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको हल करें, ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इसका हम अंदर गुणा करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा ए स्क्वायर ई पावर ए cos इनवर्स एक्स रूट 1। इसका देखिए भिन्न हर है, इसका अलग अलग बटा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बटे ये कर देंगे, तो रूट माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका गुणा इसके साथ होगा, तो माइनस ए पावर ए cos इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका एक के साथ भी हो गया और इसके साथ भी हो गया, और ये देखिए क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ए एक्स ई पावर ए cos इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस ए स्क्वायर ई पावर ए cos इनवर्स एक्स। यहाँ पे देखिए कि छूट गया है ये एक्स, यहाँ पे जब ये कॉमन हो गया तो यहाँ माइनस एक्स आएगा, जो यहाँ पे हम केवल एक लिखे हैं ना, ये क्या आएगा, क्लियर। और यहाँ पर एक्स रहेगा, यहाँ पर भी एक्स रहेगा, और इसका गुणा जब एक्स के साथ होगा तो ये आएगा ए एक्स। ठीक ना। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए स्क्वायर ई पावर ए cos इनवर्स एक्स, ये और ये देख रहे माइनस है, ये प्लस है, तो ये इसके साथ पूरा कैंसिल, और ये देख रहे माइनस है, ये प्लस है, तो ये भी पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल। कौन सा, ये ना, हाँ ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, फिर जब इसको हम जोड़े थे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक साथ हो गया था ना, फिर पूरा पूरा कैंसिल हो गया, इसका मान क्या आ गया 0, यही आ जाएगा राइट साइड। क्लियर।